तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल टेली ट्विस्ट में। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखते हैं तुलसी की शांति निकेतन में वापसी। लेकिन क्या ये वापसी खुशियां लाएगी या नई तूफान, जानने के लिए जुड़ी रही टेली ट्विस्ट के साथ। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही इमोशनल सीन से। गौतम के मनाने के बाद तुलसी आखिरकार शांति निकेतन वापस आ जाती है। जैसे ही वो घर की दहलीज पर कदम रखती है उसे पुरानी सारी यादें घेर लेती हैं। दूसरी तरफ करण मिहिर को बुलाकर बाहर लेकर आता है और बोलता है चलिए पापा आपको कुछ दिखाना है। मिहिर तुलसी को बाहर देखकर दंग रह जाता है, सभी चौंक जाते हैं। मिहिर की आंखों में खुशियों के आंसू होते हैं। तुलसी की वीरानी परिवार में वापसी से सभी इतने भावुक हो जाते हैं कि पूरे वीरानी परिवार की आंखें नम हो गई। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब गौतम ने वहां रुकने से मना कर दिया। गौतम ने कहा माँ आप वापस घर आ गई हैं, लेकिन मुझे अपने घर जाना है क्योंकि यह मेरा घर नहीं है। मेरा घर वहाँ है जहाँ दामिनी और नकुल है। नकुल और दामिनी को मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। तुलसी को शांति निकेतन में देखकर मीर सोचने लगता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी करण और गौतम का आमना सामना होते हैं और वो पुरानी बातें याद करता है कि कैसे करण ने गौतम को फोन करके कहा था कि माँ सिर्फ तुम्हारी बात मान सकती है और किसी की बात नहीं मानेगी। इसलिए करण के कहने पर गौतम तुलसी को शांति निकेतन वापस लेकर आया है। तुलसी का शांति निकेतन वापस आने पर सभी गौतम का शुक्रिया अदा करते हैं। वे सभी गले मिलकर गौतम को थैंक यू बोलते हैं और मीर कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है क्योंकि आज तुम मुझसे बड़े हो गए। जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। तुलसी की शांति निकेतन में वापसी से खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही इसमें करण और गौतम का रिश्ता भी सुधर गया। करण ने आगे बढ़कर गौतम से हाथ मिलाया और गौतम ने भी करण का हाथ मिलाकर तुलसी को खुश कर दिया। गौतम सभी को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद मिहिर तुलसी का गृह प्रवेश करता है। तुलसी कहती है ये सब क्या है। तभी गायत्री कहती है कि बा के लिए तो तुम अभी भी बहू हो और तुम अब बच्चों की माँ बनकर इस घर में आई हो, तो तुम्हारे गृह प्रवेश तो होना ही चाहिए। गायत्री ने तुलसी का आरती उतारी और गृह प्रवेश कराया। तुलसी के शांति निकेतन में वापसी से सभी रिश्ते एकदम से खिलखिलाने लगे और घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। घर के इस माहौल से सभी खुश नजर आ रहे हैं। तुलसी बच्चों को खाना खिलाती है और साथ ही उसे खेल खेल में पढ़ाई भी सिखाती है। यह देखकर सभी अपने बचपन याद करते हैं कि माँ ने हमें भी ऐसे सिखाया था। लेकिन मीर की आंखों में आंसू होते हैं। शोभा के पूछने पर मीर बताता है कि खाने के साथ साथ अब मेरी जिंदगी में भी स्वाद आ गया है। तभी वृंदा कहती है मम्मी पापा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अंगद और वृंदा अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल डालने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मीर उसके लिए मना करता है। तभी तुलसी कहती है अपने बच्चों के लिए अच्छा डिसीजन सिर्फ माँ ही ले सकती है और वृंदा और अंगद ने ये सब सोच विचार के ही कुछ किया होगा। इसलिए तुलसी उसमें अपनी सहमति जताती है और साथ ही मीर भी उसके लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में असली तड़का तब लगता है जब तुलसी को पता चलता है कि नोइना अस्पताल में है। तुलसी नोइना को ऐसी हालत में देखकर सन्न रह जाती है। नोइना जिसने हमेशा मिहिर और तुलसी को अलग करने की साजिश रची, आज अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही है। तुलसी के पूछने पर सुचू बताती है कि नोइना को लास्ट स्टेज कैंसर है और वो 2-3 महीनों की ही मेहमान है। यह सुनकर तुलसी सन्न रह जाती है। क्या नोइना की कोई ऐसी आखिरी इच्छा है जो तुलसी की जिंदगी फिर से बदल देगी। दोस्तों आज का एपिसोड पूरी तरह से इमोशन और सस्पेंस से भरा रहा। अब सवाल यह है कि क्या तुलसी शांति निकेतन को फिर से पहला जैसा बना पाएगी या फिर नोइना की वो कौन सी बात है जिसने तुलसी को हिलाकर रख दिया। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली अपडेट के साथ।